विस्फोटक अधिनियम 1884, इसके एमसीक्यूज हम देखेंगे। क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन 1 है, विस्फोटक अधिनियम एक्ट नंबर कौन सा है? तो यह एक्ट नंबर 4 है 1884 का, 1884 का। क्वेश्चन नंबर 2 है, यह एक्ट कब लागू हुआ? तो यह 1 जुलाई 1887 1887 को लागू हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 है कि यह एक्ट कब अधिनियमित हुआ, कब इस पर गवर्नर जनरल के हस्ताक्षर हुए? तो 26 फरवरी 1884 को यह इनेक्टेड हुआ। 26 फरवरी 1884। क्वेश्चन नंबर 4, इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 में तो इसका आंसर है कि विस्फोटकों के विनिर्माण, कब्जे, प्रयोग, विक्रय, परिवहन, आयात व निर्यात को विनियमित करने के लिए यह अधिनियम है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इस एक्ट में कुल कितनी धाराएं हैं? तो टोटल इसमें 18 धाराएं हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, धारा 4 में कुल कितनी परिभाषाएं दी गई है? तो धारा 4 में केवल 10 परिभाषाएं दी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि कौन सी धारा के तहत लाइसेंस के लिए इनकार किया जाएगा? इनकार किया जाएगा तो धारा 6 ग में, 6C में। क्वेश्चन नंबर 8 है, लाइसेंस को कौन देने से इनकार कर सकेगा? तो अनुज्ञापन प्राधिकारी लाइसेंस को देने से इनकार कर सकेगा धारा 6 ग में, सेक्शन 6C के तहत। धारा 9 में क्या है कि धारा 6 ख में किसी बात के होते हुए भी, किसमें? 6 ख में अनुज्ञापन प्राधिकारी कौन सी दशाओं में लाइसेंस देने से इनकार कर सकेगा? तो 1 है, जहां ऐसी अनुज्ञप्ति लाइसेंस किसी प्रतिष्ठित विस्फोटक के संबंध में अपेक्षित है। दूसरा, जहां ऐसी अनुज्ञप्ति के लिए किसी ऐसे व्यक्ति ने अपेक्षा की है जिसके बारे में अनुज्ञापन प्राधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि वह किसी ऐसे विस्फोटक का विनिर्माण करने, उसे कब्जे में रखने, उसका विक्रय, परिवहन, आयात या निर्यात करने से इस एक्ट या उस समय तत्समय प्रवर्त किसी अन्य विधि द्वारा प्रतिषिद्ध है, प्रोहिबिटेड है, या फिर विकृत चित है वह, या फिर इस एक्ट के अधीन लाइसेंस के लिए किसी अन्य कारणवश अनुपयुक्त है वह। और तीसरा है इसमें कि जहां अनुज्ञापन प्राधिकारी लोक शांति की सुरक्षा या लोक सुरक्षा के लिए ऐसी अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने से इनकार करना आवश्यक समझे, तो इस कंडीशन में वह ऑथोरिटी, जो प्राधिकारी है, अनुज्ञापन प्राधिकारी, वह लाइसेंस देने से इनकार कर सकेगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। ये जो हमने धारा देखी थी वह इसको इनकार करने से रिलेटेड वो धारा 6C में दी गई है, 6C, 6 ग में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जहां अनुज्ञापन प्राधिकारी व्यक्ति को अनुज्ञप्ति देने, लाइसेंस देने से इनकार कर देता है, तब क्या प्रक्रिया होगी? वहां अनुज्ञापन प्राधिकारी ऐसे इनकार करने के कारण लेखबद्ध करेगा और उस व्यक्ति द्वारा मांग की जाने पर, वो जो व्यक्ति है उसके द्वारा मांग की जाने पर उसका एक संक्षिप्त कथन उसको देगा, जब तक कि किसी मामले में अनुज्ञापन प्राधिकारी की राय न हो कि ऐसे कथन का दिया जाना लोकहित में नहीं है। ये बात दी गई है धारा 6 ग की उपधारा 2 में, 6C सब सेक्शन 2 में। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर, वायुयान से क्या अभिप्रेत है? तो आंसर है इसका कि धारा 4 क के अधीन कोई ऐसी मशीन अभिप्रेत है जो वातावरण से पृथ्वी की सतह पर वायु की प्रतिक्रिया से भिन्न वायु की प्रतिक्रिया द्वारा अवलंब प्राप्त कर सकती है, मतलब सपोर्ट प्राप्त कर सकती है। और इसके अंतर्गत बलून रहते हैं, वे चाहे स्थिर हो या अस्थिर, वायुपोत, पतंग, ग्लाइडर व उड्डयन मशीनें इसमें है। क्वेश्चन नंबर 12 है,
विस्फोटकों का समापन कौन सी धारा में दिया गया? तो धारा 10 में यह दिया गया, मतलब इसके प्रावधान विस्फोटकों का समापन। क्वेश्चन नंबर 13, विस्फोटकों का समापन जब्ती कैसे होगा? तो धारा 10 में इसका आंसर है कि धारा 10 के तहत जब कोई व्यक्ति इस एक्ट या इस एक्ट के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन इस एक्ट या इस एक्ट के अधीन अधीन बनाए गए नियमों के अधीन दंडनीय किसी अपराध से दोष सिद्ध किया जाता है, इनके अकॉर्डिंग दोष सिद्ध किया जाता है, तब वह कोर्ट जिसके समक्ष वह दोष सिद्ध होता है, जिस कोर्ट के समक्ष, तो वह निर्देश दे सकेगा ऐसा कि वह विस्फोटक या विस्फोटक के संगठक या वह पदार्थ जिसके संबंध में अपराध किया गया है या उस विस्फोटक संगठक या पदार्थ का कोई भाग उन्हें अंतर्विष्ट करने वाले तत्वों के सहित समाप्रत मतलब जब्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, गाड़ी को कहाँ परिभाषित किया गया है? तो आंसर है धारा 4 ख में। इसके अंतर्गत कोई वेगन गाड़ी, छकड़ा, ट्रक, यान या भूमि पर माल या यात्रियों को ले जाने का कोई अन्य साधन है, चाहे वह किसी भी प्रकार से चलाया जाए। क्वेश्चन 15 में है, प्रत्यायोजित करने की शक्ति किस धारा में प्रावधान है? तो धारा 17 क 17A में उसके प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 16, प्रत्यायोजित शक्ति का प्रयोग करने का निर्देश कौन देगा? तो वह केंद्र सरकार देगी। अब देखते हैं प्रश्न 17 की धारा 5, धारा 6, धारा 6 क, धारा 14 और धारा 17 के अधीन शक्ति से भिन्न, इनके द्वारा प्रदान की गई शक्ति से भिन्न ऐसी शक्ति का प्रयोग या कृत्य का निर्वहन इस एक्ट के अधीन जिसे प्राप्त हुआ किसके द्वारा किया जाएगा? तो आंसर है इसका कि ऐसे विषयों के संबंध में ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए निम्नलिखित द्वारा किया जाएगा। तो ऐसा अधिकारी या प्राधिकारी जो केंद्र सरकार के अधीनस्थ हो, या फिर ऐसी राज्य सरकार या ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी जो राज्य सरकार के अधीनस्थ हो, धारा 17 क। अब आ जाते हैं प्रश्न 18 पर कि जिला मजिस्ट्रेट के प्रावधान कहाँ है? तो यह धारा 4 ग में है इसके प्रावधान। सेक्शन 4C में किसी क्षेत्र के संबंध में जिसके लिए पुलिस आयुक्त नियुक्त कर दिया गया है, DM से उस क्षेत्र का पुलिस आयुक्त अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत निम्नलिखित है कि ऐसे संपूर्ण क्षेत्र या उसके भाग पर अधिकारिता का प्रयोग करने वाला कोई पुलिस उपायुक्त जो ऐसे क्षेत्र या उसके किसी भाग के संबंध में इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, और कोई अपर जिला मजिस्ट्रेट, ये DM से अभिप्रेत है। DM का अभिप्राय धारा 4 ग में बताया गया है। अब आ जाते हैं प्रश्न 19 पर कि अपीलें कौन सी धारा में? तो अपीलें धारा 6 च में है। किस में है? 6 च में, मतलब कि 6F में। क्वेश्चन नंबर 20 है कि दुर्घटनाओं की जांच कौन सी धारा के तहत होगी? तो धारा 9 के तहत होगी दुर्घटनाओं की जांच, धारा 9 के तहत। प्रश्न 21 है कि दुर्घटनाओं की सूचना कौन सी धारा के तहत दी जाएगी? तो धारा 8 के तहत दी जाएगी, सेक्शन 8 के तहत। सेक्शन 8 के तहत दुर्घटनाओं की सूचना दी जाएगी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर कि अधिक गंभीर दुर्घटनाओं की जांच। इसमें क्या है? अधिक गंभीर दुर्घटनाओं की जांच कौन सी धारा में के तहत की जाएगी? तो धारा 9 के तहत की जाएगी। दुर्घटनाओं की जांच तो धारा 9 में, और अधिक गंभीर दुर्घटनाओं की जांच धारा 9 में। क्वेश्चन नंबर है 23, धारा 9 में क्या प्रावधान है? तो धारा 9 में है कतिपय अपराधों के लिए दंड। अब आ जाता है प्रश्न 24, कंपनियों द्वारा अपराध कौन सी धारा में? धारा 9C में है। क्वेश्चन नंबर 25, वायुयान या जलयान का कर स्तंभ मतलब कुर्की या जब्ती कौन सी धारा में है? तो धारा 11 में यह है।